गं गणपतये नमः। ॐ श्री सरस्वतये नमः। गुरुभ्यो नमः। ॐ श्री सर्वदेवाय नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। लोकाभिराममरणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशिनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की
नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समस्त देवी देवताओं को प्रणाम करते हुए, श्री भागवत भगवान को प्रणाम करते हुए, व्यास जी को प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी का स्मरण करते हुए और आप सबके हृदय में बैठे हुए और परम तत्व को प्रणाम करते हुए आइए श्रीमद् भागवत के आज पंचम सत्र में हम प्रवेश करें। श्री राधा नाम का आश्रय लेकर अपने अंतःकरण को पवित्र करके फिर श्री भागवत जी की गंगा में गोता लें। राधा श्री राधा, 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 राधा श्री राधा
राधा राधा श्री राधा 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 ओ राधा 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 राधे राधा 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 श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रे विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारक भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए, उनकी ही शरणागति को ग्रहण करते हुए भागवत लीला सिंधु में डूबने का आइए प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत की कथा लीला अमृत सिंधु है, ज्ञान सिंधु है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम्। अमृत के समान श्रीमद् भागवत की कथा ज्ञान सिंधु है, और ज्ञान सिंधु के साथ साथ श्रीमद् भागवत रस सिंधु है, रस का सिंधु है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण स्वयं रसो वैसः रस है। और प्रमाण दिया श्रीमद् भगवत गीता में 7वें अध्याय में भगवान ने कहा है रसो अहम पशु कौन्तेय, मैं रस हूं। रसो अहम पशु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम रसो, मैं ही हूं। तो इस रस सिंधु में से एक आध बिंदु भी अगर मिल जाए भगवान की अमृतमयी कथा जो मंगलमयी है, सारे अमंगलों को जो दूर करने वाली है, भगवान के नाम का कीर्तन जो कलिमल हरण है। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु तो दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु तो
दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कलियुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरई पारा। कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमर नर उतरहि पारा। बिनु सतसंग विवेक न होई राम कृपा सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई राम कृपा सुलभ न होई। अति हरि कृपा जाई पर होई पाव देह सो मार्ग सोई। अति हरि कृपा नाई पर होई पाव देह सो मार्ग होई। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुण गान। सादर सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिना जल जान। भगवान का नाम बड़ा मंगलमय है, सारे अमंगलों को दूर करने वाला है। हमारा मंगल करने वाला है, परम मंगल। और ये परम मंगल कैसे होगा? श्रवण मंगलम गोपी गीत। श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। श्रवण मात्र से परम मंगल होने वाला है, इसलिए सावधान होकर के सुनिएगा। मन को केंद्रित कीजिएगा, सारी इंद्रियों को समेट करके भगवान गोविंद के चरणों में कंसंट्रेशन। परसों भी आपको कहा कि जब हम कभी थिएटर में, पिक्चर हॉल में फिल्म देखने के लिए जाते हैं तो हम अड़ोसी पड़ोसी की भी कोई डिस्टर्बेंस, उसका मोबाइल बज जाए, भाई साहब बहुत जरूरी है तो बाहर सुनो जाकर के, फिल्म का मजा खराब ना हो साहब। ऐसे ही कथा का आनंद खराब न हो। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ठीक है। आपने कथा श्रवण हेतु सबको निमंत्रण दिया है, कथा श्रवण हेतु सबको निमंत्रण दिया है। आइए कथा को श्रवण कीजिए, जो समय से आ जाए तो लाभ ले लो साहब। खुला निमंत्रण दिया है कि आइए भागवत का रसपान कीजिएगा। जिस रस को पी करके परीक्षित जी अभय प्रदान हो रहे हैं, अभय हो गए, निर्भीक, मृत्यु का भय समाप्त हो गया, भीतर से निकल गया। कथा को सुनते सुनते अपने हृदय में शुद्ध भाव प्रकट कीजिएगा। भगवान के प्रति अपने प्रेम को बढ़ाइएगा। निर्मल प्रेम, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट चल छिद्र न भावा। और याद रखिए, भगवान को प्रेम की डोर ही भगवान को बंधन में बांध सकती है।
शुद्ध प्रेम, शुद्ध भाव। कल भी आपको कहा था कि शुद्ध प्रेम का जो भाव है वो समर्पण। जब हम परमात्मा के प्रति पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण भाव से अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं, उनके अनुरूप जैसे हरि की इच्छा हो, जही विधिनाथ होए, हित मोरा करहूं सुबेग दास में तो। जैसा प्रभु चाहते हैं अपनी बुद्धि, अपना विधान छोड़ करके प्रभु की शरणागति ग्रहण कीजिए, भगवान की भगवत कृपा मिलेगी। भागवत में गोपियों का प्रसंग आता है। गोपियों के प्रसंग से कुछ न कुछ सीखने को हमें बहुत प्राप्त होता है। गोपियां भगवान श्री कृष्ण के अनुरूप हैं। उद्धव जी को भगवान ने कहा कि ये गोपियां मेरे मन वाली हैं। गोपियों के पास अपना मन नहीं है, भगवान के अनुरूप है। अनुरूप होना यानी अपनी इच्छाओं का, जो हमारी इच्छाएं हैं वो भी अपने प्रियतम के लिए। इसलिए एक होता है कुंज, एक निकुंज, एक तीसरा निवृत्त निकुंज। और जहां गोपी, सहचरी, सखी श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने में लगी कि हम हमारे द्वारा कैसे सुख प्रदान हो सके। मनसा वाचा कर्मणा। गोपियां श्री कृष्ण के प्रेम के अनुरूप हैं, तो गोपियों के बंधन में भगवान बंधे हुए हैं, गोपियों के प्रेम में भगवान बंधे हुए हैं, उनसे दूर नहीं है, हर पल उनके साथ हैं, हर पल। लेकिन जब कोई अपने तरीके से चलाना चाहता है तो वही कृष्ण फिर अंतर ध्यान भी हो जाते हैं। अंतर ध्यान, वो प्रेम पुजारी है, प्रेम का देवता भी है और वो प्रेम का पुजारी भी है। अब कोई अपने तरीके से चलाना चाहे तो फिर धीरे 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 वो प्रेम समाप्त होने लगता है, खत्म होने लगता है। सामने वाले के तरीके से प्यार को जाहिर करके देखिएगा कि सामने वाला क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है, प्रेमी की इच्छा क्या है, प्रियतम की इच्छा क्या है। प्रियतम की इच्छा के अनुसार जो उसको अच्छा लगे सर, यही तो बंदगी का तरीका है, यही प्रेम का तरीका है। सामने वाले की इच्छा, उसकी इच्छा क्या है, प्रीतम की चाह क्या है। जिसने इसको समझ लिया, ये सब क्रियाएं, लीला, कुंज की लीलाएं जिसे हम कहें, ये कुंज की लीलाएं वो लीलाएं हैं जहां सखी सहचरी श्री कृष्ण को सुख प्रदान कर रही हैं हर प्रकार से। कोई लाड़ लड़ा रही है, कोई पंखा झेल रही है, कोई कुछ कर रही है, सब सखियां अपना अपना काम कर रही हैं सब। तो बात यहां है कि प्रियतम के अनुसार जो उसकी इच्छा हो साहब। और याद रखिएगा, हम और आप जो गलती करते हैं वो गलती सिर्फ इतनी गलती करते हैं कि अपनी चलाने के चक्कर में हम सब खो देते हैं। अपनी चलाने के चक्कर, आप अपनी चलाने के चक्कर में अपना दबाव, अपना प्रभाव उस पर थोपना चाहते हैं। थोड़ा उसकी भी सुनिएगा। आपका बालक का इंटरेस्ट मान लो ड्राइंग में है और आप कहो कि नहीं नहीं तुझे डॉक्टर बनना है। बालक की इच्छा इंजीनियर बनने की हो, आप कहें कि नहीं नहीं तू स्पोर्ट्समैन बन जा।
जो उसकी इच्छा है उसका भी ख्याल कीजिए कि वो क्या चाहता है। यहां भागवत यही सिखा रही है कि प्रियतम की इच्छा क्या है, अपना समर्पण, उसकी हां में हां। प्रेमी कहता कह रहे आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।